नमस्कार। कैसे हैं आप? कैसे जा रहे हैं आपके नवरात्रे? बहुत सुंदर, पवित्र और आध्यात्मिकता से भरपूर होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज मैं आपको जो सुनाने वाली हूँ वो बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए है कि मेरी एक बहुत छोटी सी प्यारी सी मित्र है, नाम है उसका पल्लवी। उसने मुझे ये वाक़या बताया था। बिल्कुल सच्चा वाक़या है। इतना इतना अच्छा, इतना कोमल, इतना इंसानी जज्बातों से भरा हुआ वाक़या है। और उसने मुझसे कहा था कि दीदी आप इस पे लिखिएगा, तो मैंने उस पे लिखा। पल्लवी, थैंक यू सो मच इतना खूबसूरत सा ये मुझे वाक़या देने के लिए, ये दास्तान देने के लिए। और उस पर मैंने लिखा है, कहानी बहुत अच्छी है, बहुत सच्ची है, बहुत बहुत खूबसूरत है। ध्यान से सुनिएगा, फिर थोड़ी सी बात करेंगे बाद में। सुनिए, एक बार फिर से शुक्रिया पल्लवी। सुनो, कहानी का नाम है दुर्गा। कितना एप्ट है ना आज की जो दौर चल रहा है। सुनिए दुर्गा को। हर बार की तरह इस बार भी जानकी जी पूरी उमंग और ऊर्जा से लगी हुई थी नवमी के भंडारे के इंतज़ाम में। कभी हलवाई से लिस्ट फाइनल करवाती तो कभी शामियाने वाले को ताकीद करती कि पिछली बार की तरह बहुत रंग बिरंगा कपड़ा न लगा दे और गुलाबी रंग का ही शामियाना लगाए। जानकी जी यानी श्रीमती जानकी, पत्नी श्री राम नारायण उर्फ प्रधान जी, उनका नवमी का भंडारा पूरे गांव में फेमस था। राम नारायण प्रधान जी गांव के बहुत आदरणीय और सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे, जिनकी ईमानदारी और निष्ठा उनकी पहचान थी। और इसका ही नतीजा था कि पिछले 20 सालों से राम नारायण जी ही गांव के प्रधान बने हुए थे। शुरुआत में तो वो निर्विरोध चुने जाते थे, पर बाद में कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष से नामांकन करवाना शुरू कर दिया, लेकिन कभी प्रधान राम नारायण को परास्त नहीं कर पाए। प्रधान जी की इस प्रसिद्धि में उनकी पत्नी श्रीमती जानकी देवी का बहुत बड़ा योगदान था। जहां दूसरे गांवों के प्रधान मिड डे मील से लेकर गांव की हर सरकारी योजना में हिस्सा बांटकर रातों रात रईस बनने की जुगत लगाते थे, वहीं प्रधान जी यानी राम नारायण जी और उनकी पत्नी जानकी गांव के हर घर के हर परिवार और हर बच्चे से वाकिफ थे कि किसकी क्या ज़रूरत है। प्रधान जी और जानकी देवी की इस सदाशयता का एक बड़ा कारण था कि उनके 2 काबिल बेटे बड़े शहरों में अच्छे पदों पे काबिज थे। माने प्रधान जी और जानकी जी एकदम अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो चुके थे। ऐसे तो कई दफ़ा दोनों ने यानी दोनों बेटों ने कोशिश की कि उनके माता पिता गांव छोड़कर उनके पास शहर आ जाएं, लेकिन प्रधान जी और जानकी जी के पास अपने गांव के लिए इतना कुछ करने के लिए था कि दोनों को शहर जाने में ना तो कोई रुचि थी और न ही फुर्सत। बेटे भी समझ गए थे कि उनके माता पिता उस गांव के पुराने दरख्त हो चुके हैं, जिनकी जड़ों को उखाड़ने में पाप हो जाएगा। तो वो दोनों छुट्टियों में सपरिवार माता पिता से मिलने गांव ही आ जाते थे। नवरात्रि के 9वें दिन के भंडारे के इंतजाम में लगे प्रधान जी का फ़ोन बजा तो प्रधान जी की पेशानी पर बल पड़ गए। पेशानी मतलब माथा। जानकी जी को जाते जाते कह गए कि जल्दी आता हूँ, तुम देख लेना तब तक। जानकी जी हैरान थी, लेकिन प्रधान जी ने इतना समय ही नहीं दिया कि वो कुछ आगे पूछ सकें। देर शाम जब प्रधान जी लौटे तो परेशान होकर लंबी सांस लेकर उन्होंने जानकी जी को बताया कि फ़ोन आया था थाने से। एक खेत में एक नवजात शिशु जो कि एक बच्ची है पड़ी पाई गई, तो वहाँ के किसानों ने उसे उठाकर पुलिस वालों को सौंप दिया और प्रधान जी को सूचना दी। प्रधान जी जानकी जी को देखकर बोले, जानकी इतनी प्यारी और स्वस्थ बच्ची है, कैसे किसी की हिम्मत हुई होगी कि उसे फेंक गया। जब महिला कांस्टेबलों ने उसे नहला धुलाकर दूध पिलाया तो एकदम शांत होकर सो रही थी और मैं बस उसे एकटक देखता ही रह गया। जानकी जी बेसाख्ता बोल पड़ी कि अरे तो घर ले आते उसे, वहीं छोड़ कर क्यों आ गए? कमाल करती हो जानकी, कोई कुत्ता बिल्ली है क्या जो मैं घर ले आता? प्रधान जी झल्ला गए थे। पता नहीं किसकी बच्ची है, कौन छोड़ गया, क्यों छोड़ गया, बिना जाने समझे कैसी बातें करते हो भाई। राम नारायण जी अपने आप में बड़बड़ा रहे थे और उनके चेहरे की लकीरें बता रही थीं कि वो बहुत तनाव में हैं। हाँ तो कौन छोड़ गया, क्यों छोड़ गया, लेकिन असल बात तो यह है कि छोड़ तो गया ना। वो नन्ही जान बड़ी उम्र लिखा कर लाई है, जो पूरी रात खेत में पड़ी रही लेकिन कुत्तों का निवाला बनने से बच गई। खेत से थाने
और थाने से अनाथालय के सफ़र में उसके जीवन की भविष्यवाणी तो आप भी कर सकते हैं प्रधान जी कि क्या होगा उसका। जानकी जी बहुत भावुक हो रही थी बात करते वक्त। जानकी, तुम समझ रही हो ना कि हम एक इंसान के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जिसे कोई छोड़ गया है, और तुम कह रही हो कि मैं उसे घर ले आता। वो कोई मेले में खोई बच्ची नहीं है जिसे घंटे 2 घंटे हम अपने घर रख लें और माता पिता ढूंढते हुए आएं और हम उन्हें सुपुर्द कर दें। राम नारायण प्रधान जी व्यवहारिकता समझाने का असफल प्रयास अपनी पत्नी को कर रहे थे। हाँ, तो मैं भी तो वही कह रही हूँ कि ये मेले में खोई कोई बच्ची नहीं है प्रधान जी जिसे घंटे 2 घंटे में कोई लेने आ जाएगा। उसे त्याग दिया गया है प्रधान जी, जिसे कोई लेने नहीं आएगा। त्यागने की बहुत सी वजह हो सकती हैं, लेकिन घर आने की केवल एक, कि हम और आप इंसान हैं और इंसानियत की हमसे उम्मीद की जानी चाहिए। जानकी जी भावुक हो गई थी, उनका गला रुंध गया था। सोचिए कि एक कन्या हमें जीती जागती नवरात्रों में मिली है। हमारे न जाने कितने असंख्य लंगरों का हमें पुण्य प्राप्त हो सकता है यदि हम इस बच्ची को अच्छा जीवन दे दें। प्राण तो माँ दुर्गा ने पहले ही दे दिए हैं। राम नारायण प्रधान जी शाम को ही उस नवजात कन्या को घर ले आए और अगले दिन होने वाला नवमी वाला भंडारा नामकरण संस्कार भंडारा में तब्दील हो गया और बच्ची का नाम रखा गया दुर्गा। कैसी लगी कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा। इतनी अच्छी है कि अच्छी न लगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, मुझे पूरा विश्वास है। टिप्पणियों में बताइएगा तो मुझे पता लगेगा। ख़ास बात इसकी ये है कि एक बार और पल्लवी का मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि उसके पास के क्षेत्र में जहां वो रहती है ये वाक़या घटा। ये पिछले साल का है। सॉरी और थैंक यू दोनों कहूँगी पल्लवी को। सॉरी इसलिए कि बहुत पहले उसने बताया था, लेकिन पता नहीं क्यों प्रेजेंटेशन में मुझे टाइम लग गया। लिख तो मैंने पहले ही लिया था। और थैंक यू इसलिए कि इतना खूबसूरत वाक़या बताया था। और टाइमिंग देखो पल्लवी कि आज मैं जब सर्च कर रही थी कि मुझे कुछ प्रेजेंट करना है तो मुझे तुम्हारी बताई इस कहानी फ्लिप करते वक्त ये कहानी मिल गई। टाइमिंग देखिए, माँ दुर्गा की ही ब्लेसिंग है ये। मे गॉड ब्लेस यू पल्लवी। इसके साथ ही चलते चलते एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आपने कभी गौर किया है कि हमारे नवरात्रे और मुसलमान भाइयों के रमज़ान लगभग हमेशा एक साथ पड़ते हैं? क्या समझते हैं आप इससे? मैं तो इसे कुदरत के संदेश के तौर पे लेती हूँ कि सर्वधर्म संभाव का संदेश सबसे बड़ा संदेश है। हिंदुस्तान तो जाना जाता है, इतने सारे धर्म और इतने सारे संप्रदाय सब एक साथ मिलकर के अपने अलग अलग तरीके से अपने अपने संप्रदायों के उत्सव मनाते हैं, लेकिन भाव सबका एक ही होता है। उनको भी एक ख़ास विशिष्ट आध्यात्मिकता की तलाश होती है, वो अपने तरीके से करते हैं। हमको भी एक विशिष्ट आध्यात्मिकता की ही तलाश होती है, हम अपने तरीके से करते हैं। रिचुअल्स अलग अलग हैं, पहुँच की मंजिल और सोच की मंजिल एक ही है। ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, मुझे पता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो चलती हूँ और चलते चलते फिर से धन्यवाद कि कुछ सब्सक्राइबर मेरे नए बने हैं, मैं देख रही हूँ। आप जिन लोगों ने मुझे नया ज्वाइन किया है बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए मुझे और कुछ बताएं कि क्या मैं और कर सकती हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा मनभावन लगे। बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी अच्छी सच्ची और नई कहानी के साथ रंगरेजी में। नमस्कार, बने रहिए रचना यदुवंशी के साथ।